मैं हूं अभिमन्यु। कहते हैं पहाड़ों में कभी किसी को नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जवाब देने वाला इंसान नहीं होता। आज की कहानी है दो दोस्तों की, आर्यन और समीर, जिन्हें ट्रैकिंग का नशा था। उन्होंने बंजर घाटी के अनसुने रास्तों पर जाने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर तो थी, लेकिन वहां जाने वाला कोई लौटता नहीं था। शाम होते होते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। आर्यन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और समीर बगल वाली सीट पर सोया हुआ था। अजीब बात यह थी कि पिछले 4 घंटों से समीर ने एक शब्द नहीं बोला था। वो बस सो रहा था, या शायद आर्यन को लग रहा था कि वो सो रहा है। ढाबे पर आर्यन ने गाड़ी रोकी। भाई, चाय पिएगा? समीर ने बिना आंखें खोले बस धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। आर्यन को लगा शायद वो थका है, लेकिन जब आर्यन चाय पीकर वापस आया तो उसने देखा समीर गाड़ी में सीधा बैठा है और एक तक सामने अंधेरे जंगल को घूर रहा है बिना पलक झपकाए। रात के 11 बजे वो कैंप साइट पर पहुंचे। आर्यन टेंट लगा रहा था, लेकिन समीर बस एक पत्थर पर बैठकर उसे देख रहा था। आर्यन ने मजाक में कहा, क्या भाई, आज हाथ नहीं बटाएगा? समीर ने बहुत भारी आवाज में जवाब दिया, मुझे भूख लगी है आर्यन। आर्यन हंसा। हां तो मैगी बना रहा हूं ना, समीर बोला। मुझे ताजा खाना है। आर्यन को लगा समीर मजाक कर रहा है, लेकिन उस वक्त हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। आर्यन जब पानी लाने नदी किनारे गया तो उसने पानी में अपनी ओर समीर की परछाई देखी। असली दुनिया में समीर उसके पीछे खड़ा था, लेकिन पानी की परछाई में समीर का सिर धड़ से अलग एक अजीब टेढ़े तरीके से लटका हुआ था। आर्यन झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां समीर नॉर्मल खड़ा था। क्या हुआ आर्यन, डर गए? समीर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर आया वो पल जिसने आर्यन की दुनिया बदल दी। समीर ने कहा वो लकड़ियां लाने जा रहा है और टॉर्च लेकर अंधेरे में चला गया। आर्यन आग के पास अकेला बैठा अपने कैमरे में पुरानी फोटोज देख रहा था। तभी आर्यन का वॉकी टॉकी बजा। आर्यन, मेरी आवाज आ रही है? ये समीर की आवाज थी। आर्यन ने वॉकी टॉकी उठाया। हां भाई बोल, तू लकड़ियां लाने गया है ना? उधर से समीर की रोती हुई आवाज आई। आर्यन, मैं कल रात से ही जीप के पास नहीं हूं। जब हम ढाबे पर रुके थे मैं वॉशरूम गया था, लेकिन जब बाहर आया तो जीप वहां नहीं थी। तू मुझे वहीं छोड़कर चला गया। आर्यन, तू किसके साथ गया है? आर्यन, वो मैं नहीं हूं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाबा यहां से 200 किलोमीटर पीछे था। अगर असली समीर ढाबे पर छूट गया था तो पिछले 4 घंटों से उस बंद गाड़ी में आर्यन की बगल वाली सीट पर कौन बैठा था, और अभी लकड़ियां लाने कौन गया है? तभी आर्यन को अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। भारी गीली सांसें। आर्यन ने धीरे से गर्दन घुमाई। समीर उसके ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका जबड़ा उसकी छाती तक लटक रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो चीज बोली, तूने मुझे पहचाना नहीं आर्यन? आर्यन अपनी जान बचाकर भागा। वो चीज इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक टूटी हुई गुड़िया की तरह हाथ पैर मोड़कर मकड़ी की तरह पेड़ों पर चढ़ रही थी। आर्यन जीप में बैठा, चाबी लगाई, हाथ कांप रहे थे। वो चीज सामने वाले कांच पर कूद गई। कांच टूट रहा था। आर्यन ने एक्सीलरेटर दबाया और उस चीज को जीप से नीचे गिरा दिया। आर्यन जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो बदहवास था। पुलिस ने छानबीन की और जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस को समीर की लाश मिल गई थी, लेकिन जंगल में नहीं, उसी ढाबे के पास एक गहरी खाई में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक समीर की मौत उसी वक्त हो गई थी जब वो वॉशरूम गया था। तो फिर सीसीटीवी फुटेज में आर्यन ने किसके लिए दरवाजा खोला और पूरी रात जंगल में उसके साथ कौन बैठा था? पुलिस ने इसे आर्यन का वहम बताया, लेकिन आर्यन जानता था वो वहम नहीं था, क्योंकि उसकी जीप की पिछली सीट पर गीली मिट्टी और एक अजीब से काले पदार्थ के निशान मिले थे जो किसी इंसान के नहीं थे। आर्यन आज भी अकेले रहने से डरता है,
क्योंकि उसे लगता है वो चीज जंगल में नहीं छूटी, वो उसके साथ शहर आ गई है। और अगर वो सब वहम था तो आज भी आईने में आर्यन, अपनी परछाई के पीछे समीर की वो फटी हुई मुस्कान क्यों दिखाई देती है? नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे।